पापा, इससे मिलिए, यह शेखर, जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ। अंकल जी नमस्ते। अरे नमस्ते बेटा, नमस्ते। अरे बेटा, वो रिक्शे वाले के पैसे तो दे दो। अरे उन्हें पैसे नहीं देने, वो रिक्शे वाली मेरी माँ है। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। नमस्ते बहन जी। नमस्ते भाई साहब। अरे बेटा, अगर वो तुम्हारी माँ है तो वहाँ पे क्या कर रही है? यहाँ पे बुलाओ। वो क्या है ना, मेरी माँ अभी भी पुराने ख्यालातों की है। उनका मानना यह है कि हम लोगों की इतनी हैसियत नहीं है कि हम आप लोगों के साथ खड़े हो सके। अरे बेटा, इसमें हैसियत की क्या बात है? बुलाओ उनको। माँ आ जाओ, बुला रहे हैं सब। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं यहीं ठीक हूँ। तू बात करना। अरे बहन जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? आपके बेटे के रिश्ते की बात हो रही है और आप ही नहीं है। इधर आइए। अरे नहीं नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। मेरी इतनी हैसियत नहीं है जो मैं आप लोगों के बीच खड़े होकर बात कर सकूँ। मैं यहीं ठीक हूँ। अरे बहन जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? आपके बेटे की शादी है, आपके बिना नहीं हो सकती। आइए इधर। माँ प्लीज आ जाइए, सब इतने प्यार से बुला रहे हैं। ठीक है बेटा, आती हूँ। माफ करना अगर मेरे बेटे से कुछ जाने अनजाने में गलती हो जाए तो। अरे इसमें गलती की तो कोई बात ही नहीं है। शेखर बेटा, अंदर घर में चल के बात करते हैं। लेके आओ माता जी को। चलिए माँ आइए। आओ शेखर बेटा, आओ। अरे बहन जी, आप नीचे कहाँ बैठ रही हैं? ऊपर सोफे पे बैठिए। हमारी इतनी औकात नहीं है ना कि हम ऊपर बैठ सके, हम इसलिए नीचे बैठ गए। अरे बहन जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं बार बार? हैसियत हैसियत। अरे आप भी इंसान हैं, मैं भी इंसान हूँ। अब तो हम दोनों परिवार एक होने वाले हैं, इसलिए आप ज़्यादा बहस मत करिए। शेखर बेटा, बोलो ना मम्मी को ऊपर बैठे। माँ उठो ना आप। भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे बेटे की शादी अपनी बेटी से करवाने के लिए मान गए। ये एहसान मैं आपका कभी ज़िंदगी में नहीं चुका सकती। हाँ जी अंकल जी, एक बात समझ में नहीं आई। मैं एक मामूली सा अखबार बेचने वाला लड़का और आप लोग करोड़पति लोग हो, फिर आप अपनी बेटी की शादी के लिए कैसे मान गए? बेटा, भले ही तो आज एक मामूली सा अखबार बांटने वाला है, लेकिन मेरी गारंटी है आने वाले 5 सालों में तू करोड़पति बनेगा। वो कैसे सर? तेरे जुनून और तेरी मेहनत की वजह से, क्योंकि तुझ में ना मैं अपने आप को देखता हूँ। शेखर बेटा, जानता है ये जो दौलत है ना, ये मुझे विरासत में नहीं मिली। मैं भी पहले तेरी तरह मेहनत करता था। मेहनत कर करके ये सब मैंने हासिल किया, क्योंकि मुझ में जुनून था कुछ करने का, और वही जुनून मैं तेरे अंदर देखता हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, आने वाले 5 सालों में तू करोड़पति जरूर बनेगा। लेकिन आपको कैसे पता? शेखर बेटा, शायद तुझे याद नहीं है, जब तू मेरे ऑफिस में इंटरव्यू देने आया था ना, मैं उसी दिन पहचान गया था कि तेरे अंदर कुछ करने का जज्बा है। हाँ जी। गुड मॉर्निंग सर। क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? सर वो क्या है ना, मैं पिछले कई दिनों से यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आ रहा हूँ, लेकिन मेरे को मौका ही नहीं मिल रहा। मेरे बाद जो आए हैं लोग, उनके सिलेक्शन हो चुके हैं, लेकिन मेरी तो फाइल तक चेक नहीं की गई है। देखिए, मैंने आपकी वर्क प्रोफाइल चेक करी है। आप सच में बहुत टैलेंटेड हो और काफ़ी एजुकेशन है आपकी, लेकिन फ़िलहाल आपको यहाँ जॉब नहीं मिल सकती। पर क्यों सर, आखिर ऐसी भी क्या दिक्कत आ गई? ये तो गलत है ना सर। मैं अब समझ चुका हूँ कि बात क्या है। सारी की सारी वैकेंसीज तो जान पहचान वालों से फुल हो जाती हैं, फिर हम जैसों का नंबर ही कहाँ आएगा? सर आप ही सोचिए ना, हम जैसा गरीब इंसान जिसका ना कोई सोर्स होता है ना जिसके पास पैसे होते हैं, वो भला कैसे कैसे हासिल कर पाएगा सक्सेस? अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे लिए तो हर तरफ से मरना हो चुका है। ना हमारी जान पहचान है, ना हमारे पास पैसा है। मेहनत के बल पर आगे बढ़ने की सोचते हैं, लेकिन फिर कोई सुनता ही नहीं है मेहनत की। बहुत हिम्मत वाले लगते हो, सच बोलने की हिम्मत रखते हो, लेकिन मुझे नहीं पता था। मेरे पास जो भी प्रोफाइल पहले आई, मैंने उसको जॉब पे रख लिया। और तुम्हारे बारे में तो तब पता चलेगा ना, जब तुम्हारी फाइल मेरे टेबल तक आएगी। सर जिंदगी में एक ही चीज़ सीखी है, सच बोलना। लेकिन सर मेरा वादा है, अगर आप मेरे को एक बार मौका देंगे तो मैं आपके भरोसे पर बिल्कुल खरा उतरूंगा। अरे बेटा, मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस हूँ, तुम्हारे काम से भी इम्प्रेस हूँ, लेकिन तुम टेंशन मत लो। जैसे ही कोई अपॉर्चुनिटी आएगी मैं तुम्हें ज़रूर चांस दूंगा। वैसे करते क्या हो तुम? थैंक यू सो मच सर। सर मैं अखबार बेचता हूँ। कोई नहीं, मेहनत करते रहो, तुम्हें तुम्हारी काबिलियत का काम ज़रूर मिलेगा। और जब मेरी बेटी ने बताया कि वो तुझसे प्यार करती है तो मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि हर बाप चाहता है कि उसकी बेटी को एक अच्छा जीवन साथी मिले, और तेरे से बढ़िया उसको जीवन साथी कोई मिल ही नहीं सकता। मैं उन बाप में से नहीं हूँ बेटा कि जो लड़के की दौलत देख के उसको हाँ करे। मैं तो उस बाप में से हूँ जो लड़के के अंदर काबिलियत देखता है, और वो काबिलियत तेरे अंदर है बेटा। अब क्या बताऊँ अंकल जी आपको, काबिलियत तो बहुत है,
मेहनती भी हूँ, लेकिन पैसा पैसा ही नहीं है। और कहते हैं ना कहीं पैसे का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना पैसे के मैं कैसे अपने बिजनेस को खड़ा कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, और मुझे अपनी मेहनत पर और अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा है कि एक ना एक दिन तो मैं अपने परिवार वालों का नाम ज़रूर रोशन करूँगा और अपने परिवार वालों की ज़िंदगी ज़रूर बदलूँगा। क्योंकि देर सवेर ही सही, लेकिन मेहनत तो रंग ज़रूर लाती है। तू टेंशन मत ले बेटा, मुझे सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं था, लेकिन तुझे मैं सपोर्ट करूँगा। आखिर ये धन दौलत मेरी किस दिन काम आएगी? तू मेरी बेटी से शादी करने जा रहा है, मैं तेरे साथ हूँ। और वैसे भी मेरी इकलौती बेटी है, अरे मेरे बाद तो सारी प्रॉपर्टी उसी की है ना। नहीं अंकल जी, नहीं चाहिए मुझे आपका पैसा। प्यार करता हूँ उससे, इसलिए शादी करना चाहता हूँ उससे। और सही बात भी है ना, अपनी मेहनत से कमाऊंगा तो थोड़ा प्राउड फील होगा, और ऐसे ही आपके दिए हुए पैसों से बिजनेस शुरू करूंगा तो फिर कहीं ना कहीं वो थोड़ा मन में बात सी रह जाएगी। क्योंकि फिर वही होगा कि आपकी लड़की से मैंने शादी इसीलिए करी है ताकि मैं उसके पैसों पर ऐश कर सकूं। हाँ, आपकी बेटी को एक अच्छी जिंदगी दूंगा, खुश रखूंगा हमेशा, लेकिन अपने बलबूते पर, आपके पैसों पर नहीं। बेटा यही तो तेरे अंदर बात है जो मुझे बहुत इम्प्रेस करती है। और बहन जी आप टेंशन मत लो, ये लड़का आपका वक्त बदल देगा। देखिए, मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है कि एक दिन ये ज़रूर कामयाब होगा। ये दिन रात इतनी मेहनत जो करता है। बस माँ का और आपका आशीर्वाद चाहिए, और ऊपर वाले का हाथ सर पे रहा तो एक दिन ज़रूर कामयाब होऊंगा। देखियो बेटा, एक दिन तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। तेरे पास गाड़ी बंगला सब कुछ होगा बेटा, बहुत पैसा होगा तेरे पास। अरे कब तक बातें करते रहेंगे? अरे रामू, चाय नाश्ता लेके आ।